Good morning, dear students. Myself, Sonia Mathur, Associate Professor in Chemistry, Government JDB Girls College, कोटा। आज का जो मेरा लेक्चर है वो BSc पार्ट 3 पेपर 1 यूनिट 5 बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग उन एलिमेंट्स के बारे में जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस बोथ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ही सूक्ष्म मात्रा या बहुत अधिक मात्रा में इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये किस तरह से इम्पोर्टेंट होते हैं कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इनके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी के साथ साथ निकलता है। तो अब ये बात आती है कि ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि जो हमें लगभग 109 एलिमेंट्स ज्ञात हैं उसमें से 30 एलिमेंट्स को आवश्यक यानी इसेंशियल एलिमेंट्स कहा गया है जो कि ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और लाइफ साइकिल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं? इन ऑर्गेनिजम्स के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं और उसके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हुए ये एनर्जी रिलीज करते हैं जिससे कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल आगे बढ़ती है। अब ये बात आती है कि इनके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये दो तरह से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में क्लासिफाई हो सकते हैं। ये जो मात्रा के बेसिस पे हम इनको दो कैटेगरी में डाल रहे हैं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जनरली ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं और ये बहुत ही कम मात्रा में ज्यादातर इनकी आवश्यकता होती है। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये एंजाइम्स, विटामिन्स और हार्मोन्स के रूप में उपस्थित होते हैं। कुछ हैं जो बहुत ही एबंडेंस में होते हैं एलिमेंट्स, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोरीन। ये बहुत ही अबंडेंस में पाए जाते हैं। और कुछ हैं जो ट्रेस एलिमेंट्स यानी सूक्ष्म मात्रा में जो एलिमेंट्स हैं जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम से पाए जाते हैं, वे हैं आयरन, जिंक, कॉपर, फ्लोरीन, आयोडीन, सेलेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, बोरॉन, मैंगनीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैंगनीज, निकल, कैडमियम, टिन एंड लेड। मॉलिब्डेनम जो है वो हैवीएस्ट मेटल है और आयोडीन हैवीएस्ट नॉन मेटल्स में आता है। तो जो सबसे आवश्यक एसेंशियल एलिमेंट्स हैं 30, उसमें से 17 तो मेटल्स ही हैं, धातु ही हैं, और फर्दर एटलीस्ट 7 आर रिकॉग्नाइज्ड टू बी वेरी वेरी एसेंशियल, बहुत ही ज्यादा ही इनकी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आवश्यकता होती है। अब जो एंजाइम्स में मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसमें आती है पहली ट्रांजिशन सीरीज। पहली ट्रांजिशन सीरीज डियर स्टूडेंट्स आपको पता है 3D सीरीज होती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। ये होती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो ये बहुत ही सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंजाइम्स में। जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट मॉलिब्डेनम और अर्थ क्रस्ट में रिलेटिवली अबंडेंट मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और जिरकोनियम, लेकिन ये इसेंशियल एलिमेंट्स नहीं होते हैं। ये तीनों एलिमेंट्स ज्यादातर नॉन इसेंशियल होते हैं क्योंकि ये बायोलॉजिकल सिस्टम जो होता है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनका जो पीएच वैल्यू है उसमें बहुत ही एक्सट्रीमली इनसॉल्युबल ऑक्साइड्स बनाते हैं। दूसरी बात ये कि इनमें टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, तो इसलिए इस टॉक्सिसिटी या विषाक्तता के कारण बहुत ही थोड़ी मात्रा में ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म में इन कई एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। अभी देखिए ये नॉर्मल लेवल्स पे कोई भी एलिमेंट टॉक्सिक नहीं होता है, लेकिन अगर कोई बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है तो उसकी विषाक्तता या
विषैलापन बढ़ जाता है। अब जैसे कि हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड जो है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन फ्रेश वाटर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए सी वाटर में टॉक्सिक हो जाता है। इवन ओशन ऑर्गेनिजम्स के लिए जहाँ पे कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड का ज्यादा होता है तो उसकी टॉक्सिसिटी थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि उनमें ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन हो जाता है। उसी तरह से कॉपर हमें पता है कि कई रिडॉक्स ऑर्गेनिजम्स में रिडॉक्स एंजाइम्स के लिए में जरूरी होता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, लेकिन कॉपर की भी ज्यादा मात्रा होने पे वो ग्रीन प्लांट्स के लिए उस विषैला या विषाक्त टॉक्सिक प्रूव करता है। तो ये जो ट्रेस एलिमेंट्स है, दिस इंटरेस्टिंग ग्रुप कॉल्ड अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स, जो कि जिसकी मात्रा 1 ppm यानी कि 1 पार्ट्स पर मिलियन से भी कम, यानी कि 50 ppb यानी 50 पार्ट्स पर बिलियन, इतनी कम मात्रा हमें आवश्यकता होती है। और इस कैटेगरी में जो एलिमेंट्स आते हैं वो है आर्सेनिक और निकल, यानी कि ये बहुत ही अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनकी बहुत ही सूक्ष्मतम मात्रा हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए चाहिए होती है। Now, determination of essentiality of an ultra trace element is even more difficult than for ordinary trace elements. अब ये यहाँ पे इस डायग्राम में कुछ essential elements जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए रिक्वायर होते हैं ये दर्शाए गए हैं। अब बात करते हैं हम मेटापोर्फिन्स के बारे में। मेटापोर्फिन्स क्या होते हैं? पोर्फाइन रिंग जो होती है उसमें मैक्रोसाइक्लिक पायरोल सिस्टम होता है जिसमें कि कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि आपको इन डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये बहुत ही बड़ी साइक्लिक पायरोल रिंग्स हैं और इनमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हमें नजर आ रहे हैं और इन रिंग्स की बाहरी सतह पर पेरीमीटर पे अलग अलग ग्रुप्स अटैच होते हैं। इस रिंग को हम कहते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड। जो वेरियस बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं इनमें जब मेटल्स प्रेजेंट होता है तो हम इन्हें कहते हैं मेटलोपोर्फिन। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं एक मेटलोपोर्फिन कॉम्प्लेक्स आपको दिखाया जा रहा है, इसमें सेंटर में मेटल होता है। अब ये जो पोरफायरिन रिंग है ये दो हाइड्रोजन आयंस एक्सेप्ट करके +2 डाई एसिड या दो प्रोटॉन्स देके -2 डाई एनाइन बना सकता है। पोरफायरिन में जो डाई एनाइनिक फॉर्म्स होते हैं वो ज्यादातर मेटल आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उन्हें हम मेटेलोपोर्फिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में है इनमें पोरफायरिन रिंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैरी करती है मॉलिक्यूल्स के एज पे, लेकिन जो कोर है यानी कि सेंटर है उसमें मेटल आयन 4 नाइट्रोजन, जैसे कि हम देख रहे हैं इस फिगर में ये 4 नाइट्रोजन एटम से सराउंडेड है। और ये ही जो है, जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ मेटल आयन अगर मैग्नीशियम हो जाए तो ये मैग्नीशियम पोरफायरिन यूनिट जो है वो कहलाएगी क्लोरोफिल, जिसपे कि सभी प्लांट लाइफ डिपेंड करती है। अब एनिमल लाइफ के बारे में बात करें तो अगर हम यहाँ मेटल को रिप्लेस कर दें आयरन से तो ये आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। इस शब्द से आप बहुत परिचित हैं। हीमोग्लोबिन किस तरह से हमारे ब्लड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है। इसी तरह से अगर ये मेटल कोबाल्ट से रिप्लेस हो जाए तो कोबाल्ट पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? विटामिन B12, which has again a very important role in our life. उसी तरह से आयरन कॉपर पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो इस तरह से ये देखते हैं कि हम इस इन पोरफायरिन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से अलग अलग मेटल अगर कोर में प्रेजेंट होते हैं तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब बात आती है कि ये जो पोरफायरिन रिंग का जो होल है ये बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, इसलिए जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैं वो ही इसमें अकोमोडेट कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कौन से होता है, एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम से एटॉमिक नंबर 30 जिंक तक। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो पोरफायरिन रिंग है ये बहुत ही रिजिड होती है और मेटल
और नाइट्रोजन, इसका बॉन्ड डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 193 टू 196 पिकोनोमीटर। तो ये रिजिडिटी किस कारण से है, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है पायरोल रिंग में, इनमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है जो इसकी रिजिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो फिगर है इसमें हम देख रहे हैं ये क्या है, आयरन एटम सेंटर में है, ये एक हीम ग्रुप बना रहा है हीमोग्लोबिन का। अब यहाँ पे जो आयरन है ये हाई स्पिन फेरस आयन होता है और इसका रेडियस बहुत ज्यादा होता है, तो ये इस पोरफायरिन रिंग के प्लेन में फिट नहीं हो पाता। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये इस सेंटर ऑफ हीम ग्रुप के थोड़ा सा ऊपर ही स्टेब्लिश रहता है आयरन एटम, और इस तरह से आयरन नाइट्रोजन का डिस्टेंस कितना होता है, लगभग 206 पिकोनोमीटर। ये हीमोग्लोबिन जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत अधिक होता है 64,500, और सभी जो 4 हीम ग्रुप्स हैं ये इस तरह से 4 प्रोटीन चेन्स में बाउंड रहते हैं। इनमें से 4 प्रोटीन चेन्स में से 2 जो प्रोटीन चेन्स हैं उनको हम लेबल करते हैं बीटा, जिसमें कि 146 अमीनो एसिड्स होते हैं दैट मैच द सीक्वेंस इन मायोग्लोबिन, और जो बाकी 2 अल्फा लेबल्ड चेन्स होती हैं उसमें 141 अमीनो एसिड्स होते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में पाया जाता है, हमें पता है सभी प्राणियों के उसमें, और ये जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तब लाल रंग का होता है, और जब ऑक्सीजन नहीं होती तो ब्लू रंग का होता है। और ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई ऑक्सीजन से रिकम्बाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग बहुत वीक होती है, और इस कारण से जब ये ब्लड के साथ मसल्स में पहुंचता है तो जहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। मायोग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 17,000 के लगभग, और इसमें जो प्रोटीन चेन है उसमें 153 अमीनो एसिड रेसिड्यूज फोल्डेड होती हैं हीम ग्रुप के अराउंड। तो ये है मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल का डायग्राम। दिस रेस्ट्रिक्ट्स access to iron atom of other heme groups to form hematine like Fe3 dimer। अब ये जो मायोग्लोबिन है इसमें आयरन हायर स्पिन स्टेट में होता है। आयरन हाई स्पिन स्टेट में इसका रेडियस अप्रोक्सीमेटली 92 पिकोनोमीटर होता है, तो ये आयरन एटम इस पोरफायरिन रिंग के छेद में नहीं फिट हो सकता। तो इसमें भी ये पोरफायरिन रिंग के सतह से थोड़ा ऊपर यानी 42 पिकोनोमीटर अबव रहता है, और जब ये डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बाइंड करता है तो वो लो स्पिन हो जाता है। तो रेडियस ऑफ आयरन इन हाई स्पिन इज ओनली 75 पिकोनोमीटर इन कॉन्ट्रास्ट टू हाई स्पिन आयरन 92 पिकोनोमीटर। तो जैसे ही ये आयरन एटम श्रिंक होता है अपॉन स्पिन पेयरिंग, तो ये आयरन एटम पोरफायरिन रिंग के होल में एडजस्ट हो जाता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है इनका हमें पता है इनका क्या फंक्शन होता है। इनका फंक्शन होता है ऑक्सीजन को से बाइंड करके और मसल्स में ऑक्सीजन पहुंचाना। तो लंग्स से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेता है, आर्टरीज की मदद से मसल्स में पहुंचता है, यहाँ पे ये मायोग्लोबिन को ट्रांसफर कर देता है जहाँ पे ऑक्सीजन स्टोर रहती है, और बाद में आवश्यकता पड़ने पे ये ग्लूकोज शुगर से एनर्जी रिलीज करती है। किस रिएक्शन से, देखिए लंग्स में हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से बाइंड करके HbO2 4 टाइम्स बनाता है, टिश्यूज के साथ टिश्यूज में ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मायोग्लोबिन को देके MbO2 बनाता है और हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है। अब जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिमूव होती है तो वो स्थान ले लेता है वाटर मॉलिक्यूल, और प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन एब्सॉर्ब्स hydrogen ion. This helps to remove CO2 from the tissue since CO2 is converted to H CO3 माइनस यानी बाइकार्बोनेट एंड H पॉजिटिव। अब ये जो ब्लड है ये मोर सोल्यूबल बाइकार्बोनेट आयंस को रिमूव करता है, और हीमोग्लोबिन रिमूव्स प्रोटॉन्स। ये जो ब्लड है ये वापस वेन्स के थ्रू हार्ट पे आ जाता है। सो इट इज देन पम्प टू द लंग्स जहाँ पे ये बाइकार्बोनेट आयन जो है कन्वर्ट हो जाता है CO2, और इसको ये बाहर एक्सक्रीटेड आउट हो जाता है एटमॉस्फेयर में। फिर वापस ब्लड ऑक्सीजन पिकअप करता है, प्रोसेस जो है पूरा रिपीट हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट थिंग जो ये है कि ये हीमोग्लोबिन यहाँ पे एज एन ऑक्सीजन कैरियर किस तरह से
बिहेव कर रहा है और ऑक्सीजन को बाइंड करके मसल्स में ऑक्सीजन और एनर्जी रिलीज कर रहा है। वैसे तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों ही पैसिव बाइंडर्स होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस में ये किस तरह से ऑक्सीजन बाइंड करते हैं और रिलीज करते हैं, ये हमें इस डायग्राम से पूरा दर्शाया गया है कि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के प्रति वो पीएच के साथ डिक्रीज होती है, जिसे हम कहते हैं बोर इफेक्ट। और ये किस तरह से पीएच डिपेंडेंट है पूरा ऑक्सीजन बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, वो इस डायग्राम में पूरा दर्शाया गया है। और किस तरह से ये इस कर्व से क्लियर है कि हीमोग्लोबिन जो है वर्चुअली सैचुरेटेड होता है ऑक्सीजन से लंग्स में, और मसल्स में मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से सैचुरेटेड होता है। और वापस ये किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ जब वेन्स के थ्रू हार्ट में पहुंचती है तो CO2 जो है एक्सक्रीटेड आउट हो जाती है। तो ये हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये कहलाते हैं मेटा मायोग्लोबिन एंड मेटा हीमोग्लोबिन, जिसमें आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर ऑन बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने डिस्कस किया है इस तरह से हमें पीरियोडिक टेबल में से कुछ एलिमेंट्स जो है अप्रोक्सीमेटली 30 जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें सबसे पहला हमने डिस्कस किया डिटेल में आयरन इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आगे के लेक्चर में हम फर्दर एल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स किस तरह से बायोलॉजिकल सिस्टम में के मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सो डियर स्टूडेंट्स, all of you, please take good care of your health in this severity of pandemic disease of corona. Stay home, stay safe, and take good care of yourself. Thank you.